जय माँ संतोषी। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती और पूजन तथा अंत में माता की कथा सुनी जाती है। आइए जानते हैं शुक्रवार के दिन किए जाने वाली संतोषी माता का व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उसने जो कुछ जूठन बचती वो 7वीं को दे देती। एक दिन वो पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितनी प्रेम है। वो बोले, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वो बोला, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जब तक आँख से ना देख लूँ मान ही नहीं सकता। बहू बस हंसकर बोली, देखो लोगों तब तो मानेंगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वो जांचने के लिए सिर दुखाने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वो कपड़े में सो सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वो देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तो माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं को टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, अब उठ, तू कब खाएगा। वो कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वो बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। ये कहकर वो घर से निकल गया। चलते समय पत्नी को याद आ गई। वो गौशाला में गंदे साफ कर रही थी। वहाँ जाकर, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रसियो संतोषी से धर्म अपनो पाल। वो बोली, जाओ प्रिय, आनंद से हमारे सोच हटाओ, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देखो, धरू में धीर, सुधीमती हमारी बिसारियों, रखियो मन गंभीर। वो बोला, मेरा पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशाने मुझे दे। वो बोला, मेरा पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वो चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुँच गया। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। बोला, हाँ रहो। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वो सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक नौकरी बचाने लगा। कुछ दिनों बाद दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। ये तो बहुत, सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधा मुनाफा का हिस्सेदार बना दिया। वो कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर सौंप कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगी। सारी गृहस्थी का काम करवा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख देती जाती और फूटे नारियल की नारली में पानी। एक दिन वो लड़की लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। संतोषी माता का व्रत, वो वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसका करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। वो भक्तिनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चाना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, या 1.25 रुपये का भी सहूलियत
के अनुसार लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवैया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो ही घी का दीपक जला के उसके आगे या जल के पात्र के सामने रख कर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। किसी के ग्रहों खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में आर्य सिद्धि करती है। फल सिद्धि होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के ही ना मिले तो रिश्तेदार और पास पड़ोसियों को ही बुलाना, उन्हें भोजन करा यदा शक्ति दक्षिणा के माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई ना खाना। ये सुन बुढ़िया की लड़की की बहुत जल्दी रास्ते में लड़की के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, ये किसका मंदिर है? सब कहने लगे माता संतोषी का मंदिर है। ये सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लेटने लगी। दिन ही विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी मेरे दुख दूर कर, मैं तेरी चरणों में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का व्रत पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। ये देख जेठ जेठानी मुख सिरकने लगे। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वो नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान की खरीदारी नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटने वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वो तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वो माता से पूछती है, हे माता ये धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियाँ के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वो यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ियाँ का गट्ठर ले, भूसी का रोटी दो, नारियल के खपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन सा आया? माता जी बहुत अच्छा कहकर वो प्रसन्न मन से लकड़ियों को 3 गट्ठर बनाई, एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम ये पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गाँव जाए। इसी तरह रुक रुक कर भोजन बना विश्राम करके गाँव में गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वो उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसी की रोटी दे दो, आज मेहमान कौन सा आया? ये सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों का भुलाने हेतु
कहती है बहू, ऐसा क्यों कहती हो? तेरे मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है। घर में काम काज का कुछ करती नहीं, चार पहर आकर खा जाती है। वो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वो दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा का महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहुत सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में हुई भूल क्या, खटाई का इस्तेमाल। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, सुखी से कर लो। वो उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों से सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जिमने आए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर आरुचि होते हैं। लड़के उठ खड़े हो बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं है। उन्हें पैसा दे दिए। लड़के उसी समय उठ करके इमली खटाई ले खाने लगे। ये देखकर बहू पर माताजी ने क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन मन में वचन करने लगी, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा, जब जेल में मार खाएगा। बहू से ये सहन नहीं हुआ। रोती हुई माता जी के मंदिर में गई। कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया? हंसा कर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वो कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़के को पैसा दे दिए थे, मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगा। माँ बोली, अब भूल मत करना। वो कहती है, अब भूल नहीं होगा, अब बतलाओ वे कैसे आवेंगे? माँ बोले, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वो निकली, राह में ही पति आता मिला। वो पूछी, कहाँ गए थे? वो कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वो भरने गया था। वो प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वो बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़के को सिखाने लगी। तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारी जो बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वो बोले, खटाई किसी को भी नहीं मिलेगा, आना हो तो आओ। वो ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता को प्रसन्न हुआ। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं। ये विचार कर माता ने भयंकर रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सुंड के समान होठ, उस पर पंखियां भीन भीन कर रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसके पास सांस चिल्लाई, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़की भगाने लगी, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगा। बहू रोशनीदार में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरे माता जी मेरे घर आए हैं, वो बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास को क्रोध फट पड़ा। वो बोले, क्या उतावली हुई है? बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के नजर आने लगे। वो बोली, माँ
मैं जिसका व्रत करती हूँ ये संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिया और विनती कर कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जग माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स पे हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।